नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की चौथी कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ की 3 कथाएं मैं आपको पहले सुना चुकी हूं। वह आप जाके ऊपर आई बटन में वीडियो में भी देख सकते हैं और मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको करवा चौथ की चौथी कथा सुना देती हूँ। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। सभी उसे धुतकारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए। एक छोटी के मायके में कोई ना होते हुए उसके घर से कोई नहीं आया। सासू भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसके घर नाग इंसान के रूप में पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो तुम यहाँ आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी थी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और वहाँ छुप गया। मौका पाकर उसने काटने के लिए सोचा। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस चल रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। यह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। तब माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई छोटी बहन से प्यार करने लगा और वह उसे अपनी बहन की तरह ही मानने लगा। अब भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ करती। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मंत्रों के बारे में जानकारियाँ की भी बहुत सारी बातों की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।